आज आप लोगों ने दिल्ली जाम कर दिया, अब क्या बिहार बंद कर दोगे? हाँ, करेंगे। हमारा बिहार हमको चाहिए, हमारा बिहार हमको चाहिए। यहाँ तो हालत खराब कर दी है आप लोगों ने मनवादियों की। और करेंगे। जीने नहीं देंगे उनको। नहीं जीने देंगे। हमारा देश बदल के रखेंगे। एक हमारा देश है, हमारे बुद्ध का देश है, हमारे बाबा साहब का देश है। कि उनको मालूम हो गया अभी ये मुल्क के मालिक कौन है, वजन हम किनके सेवक है बोल के मालूम हो गया उनको, प्रशासन को। हमारे ये ओनर हमारे मालिक किनुच है, हम इनका सेवा करना बोल के अभी मालूम हुआ उनको। जो ये सम्राट अशोक, जो हमारे पैसे के ऊपर जो सम्राट अशोक का चिन्ह है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, किनके लिए लिखा और हमारा धर्म कौन सा है, हमारा धर्म को इन्होंने कैसा छीन लिया, सभी अभी मालूम हुआ उनको। हमारे को ये प्रशासन वाले हमारे से जीत को आके हम कुछ परेशान कर रहे थे, अभी उनके आगे के दिन हमारे सिर के ऊपर क्या गिरने वाला है बोल के मालूम हुआ उनको। आपको मालूम है 1 साल इस आंदोलन का हो गया, 365 दिन आज हो चुके हैं और ये 365 दिन में क्या क्या पड़ाव आए हैं। लेके बोधगया के धरने आंदोलन से जेल से लेके महाराष्ट्र की संपूर्ण धम्मध्वज यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया, कर्नाटक के लोगों ने सफल बनाया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सफल बनाया, मध्य प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, ये एक राज्य का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बोधों का आंदोलन है। पूरे भारत के बोधों को एक साथ एकजुट होकर, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे जब पूछेंगे, आपसे की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो आप कम से कम कह सके कि जब महाबोधि लड़ी जा रहे थे तो हम भिक्षु के सामने उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर में उस आंदोलन के साथ खड़े थे। आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं। भिक्षु संघ की तरफ से कुछ सम्मानित साथी ने कहा है कि हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। क्या किया? हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ताकत नीतीश कुमार को दिखानी है। तो दिखाते हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को दिखानी है और पटना के गांधी मैदान को भर के उसे मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की नींद उड़ानी है। कब उड़ाओगे? कितने दिन लोगे बताओ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? मैं आवाज दे रहा हूं पूज्य भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए कि 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को पटना का गांधी मैदान बंद होना चाहिए। बिहार सरकार की नींद उड़ाना चाहिए। पूरा बिहार जाम होना चाहिए, पूरी पटना जाम होनी चाहिए और पटना की वो गूंज पंडों को कानों में सुनाई देनी चाहिए। और उनके कानों में जब आपकी गूंज सुनाई देगी, जब वो बौखलाएंगे, जब वो कपकपाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आपकी ताकत की वो गूंज से ही वो पंडे महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएंगे। और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, हम उस पटना की गांधी मैदान से फिर हटेंगे नहीं। फिर पीटी एक्ट रद्द होगा और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो 1 नवंबर को गांधी मैदान पटना को हमें जाम करना है। जाम करोगे? साथ आओगे? साथ लेकर आओगे? जितने आए हैं इससे 10 गुना आओगे? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम तुम्हारे साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। वीराचार्य जी आप नृत्य करो, हम आपके साथ हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, आखिरी बात बस ये, हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश स्वामी जी आए कर्नाटक से। आपने बहुत बड़ा सहयोग होता है इनको। उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम का आगे समापन करेंगे। बस पहले सुनिए स्वामी जी। सभी भिक्षु संघ से मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए बैठ जाए। बड़ा सहयोग करने
प्रकाश भंते जी आप सभी को संबोधित करेंगे। तो साथियों, 2 ट्रेनें जो भर कर आई हैं कर्नाटक से, और यही जो भंते जी हैं इन्हीं के सौजन्य से आई है। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ और लाखों की संख्या में यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है साथियों। और यहाँ पर भंते बिनाचारे की दहाड़ जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को सुनाई दी होगी, और साथ ही साथ अगर नीतीश कुमार को ये आवाज़ सुनाई दी होगी तो शायद उनको अब सचेत होना चाहिए, क्योंकि 1 नवंबर को एक बहुत बड़ा इससे भी बढ़कर आंदोलन हो सकता है। जैसा कि भंते बिनाचारे ने ये बता दिया है कि 1 नवंबर को आपको पूरी तरह से ताकत दिखानी है। और जो ये भीड़ है, यहाँ तो भीड़ आप देख ही सकते हैं साथियों, कई लाख की यहाँ पर भीड़ है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। और देख सकते हैं साथियों यहाँ पर तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो भी भंते बिनाचारे के समर्थन में आए हैं बीटी एक्ट 1904 को रद्द कराने के लिए, महाबोधि महाविहार में पंडितों को भगाने के लिए, और कहीं ना कहीं बौद्धों को वहाँ पर जिस तरह से सौंपा जाए महाबोधि महाविहार। ऊपर साथियों देख सकते हैं नीले बाज उड़ रहे हैं। ये नीले बाज देखिए साथियों, ऊपर जो नीले बाज है, भारी संख्या में नीले बाज जो है नजर आ रहे हैं साथियों। जहां भी बहुजनों की रैली हो वहां पर नीले बाज न आ जाए साथियों, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख सकते हैं तो साथियों ये जन सैलाब आप देख सकते हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में कई लाखों की संख्या में यहाँ पर बौद्ध उपासक और उपासिकाएं मौजूद रहे हैं। और जैसा कि भंते बिनाचारे ने दहाड़ कर कहा कि अगर नीतीश चाचा ये आप हमारी बात को सुन रहे हो तो जल्दी से ब्राह्मणों से मुक्त करा दो, वरना 1 नवंबर को विशाल महाआंदोलन होगा। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जैसा कि भंते बिनाचारे ने 1 नवंबर को बुलाया है, संख्या में जाएंगे, इससे भी बड़ी संख्या में जाएंगे, इससे भी बड़ी संख्या में जाएंगे। हाँ, रामलीला मैदान पर आंदोलन करेंगे। इससे आज आप लोगों ने दिल्ली जाम कर दिया, अब क्या बिहार बंद कर दोगे? करेंगे करेंगे। हमारा बिहार हमको चाहिए, हमारा बिहार हमको चाहिए, और बिहार चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर चाहिए। यहाँ तो हालत खराब कर दी है आप लोगों ने मनवादियों की। और करेंगे और करेंगे और करेंगे, जीने नहीं देंगे उनको, नहीं जीने देंगे। हमारा देश बदल के रखेंगे, एक्ट को बदलना चाहिए। हमारे बुद्ध का देश है, हमारे बाबा साहब का देश है। जो भंते बिनाचारे के साथ उन लोगों ने किया, जेल में डाला, किस तरह से बौद्धों के साथ अत्याचार हुआ, यहाँ पर ट्रेन में आने से रोका गया है, और किस तरह से यहाँ पर भी आने में लोगों को दिक्कतें हुई है, इसका जो बदला है सूद समेत लेंगे आप लोग। सूद समेत लेंगे, समेत लेंगे, सूद समेत लेंगे। पंडितों को निकाल देना है अब। हाँ, निकाल के यहाँ से निकालना है। बिहारियों बौद्धियों को बैठाना है, वहाँ रहना है तो उनको अच्छे से रहना होगा, संविधान के दायरे में रह के रहना होगा, और नहीं तो हमारा देश छोड़ के भाग जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर देश में रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो देश छोड़कर भागो। ये तुम लोग का देश नहीं है, ये मूल निवासियों का देश है। हाँ? मूल निवासी का देश है, सब बहुजनों का देश है। और यहाँ पर साथियों चुका है, बटने का काम तो हमने खत्म कर दिया। हम लोग कलम के साथ साथ अब हम उल्ट की भी तैयारी करेंगे, आप लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम लोग आपके मंदिरों में जाकर कोई भी हमारे भिक्षुक नहीं बैठे। आप लोग हमारे बौद्ध विहार में कैसे बैठे हो? या तो आप लोग शांति से निकल जाओ या फिर क्रांति से निकालने का काम हम लोग करेंगे। वाह क्या बात है, यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध जी को भी जानते हैं और हम युद्ध को भी जानते हैं। सम्राट अशोक जी के भी वंशज हम, पता हो तो आप लोगों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी साधुवाद साधुवाद आपका बहुत बहुत। हमारे बीच में महाराष्ट्र के सांसद प्रशांत पुड़ोके भंडारा से और खासकर अमर काले जी वर्धा से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो अपनी तरफ से इस आंदोलन में समर्थन के लिए आए हैं। और इस ऐसे समर्थन से, क्योंकि ये जो
महाबोधि महाविहार का आंदोलन है। इसमें जितने भी भारत देश की तमाम पार्टियां, उनमें बहुत लोग रहते हैं, बहुत उपासक रहते हैं, बहुत अनुयायी रहते हैं। उनकी भी आस्था, उनका विश्वास है, वो अंदर मन में, अंदर दिल के अंदर दबाए बैठे हैं कि हाँ, एक न एक दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। पर अब मुक्त होगा, अब इसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। तो हमारे राजनेता लोग भी बाहर निकल के आने लगे, उन्होंने भी कहने लगे कि हमारा समर्थन, हमारा साथ आपके साथ है। और दूसरा, अभी महाराष्ट्र हमारी भिक्खुनी जी है, वो भी धम्म दर्शना और बहुत पढ़ी लिखी है। मुझे लगता है ये MPL PhD है। आपको देख रहा है MPL PhD है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भिक्खुनी आज हमारे बीच में है। इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई है, तो आज आपको इनकी भी बातें सुनने का मौका मिलेगा। नमो बुद्धाय जय भीम. सर्वांनी हात वर करायचे आहे. तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, विनयचार्यजींचा, उपासक उपासिकांचा, आपल्या सर्वांना नमो बुद्धाय जय भीम. बुद्धगया मुक्त आंदोलन या आंदोलनासाठी 365 दिवस आलेले आहेत. आपण सर्वांनी या मुक्त आंदोलनासाठी घरची भाकरी बांधून, चटणी बांधून या आंदोलनाला उपस्थित राहायचं आहे. विनयचार्यजी जे काम करतायत ते आपल्या समाजासाठी, महाराष्ट्रासाठी, संपूर्ण भारतासाठी. बुद्धगया मुक्ती आंदोलन ह्या एकाचं नव्हे तर संपूर्ण देशाचं आहे. आणि म्हणून देशातील तमाम बौद्ध उपासक उपासिकांनी या बुद्धमुक्त महाबोधी महाविहार मुक्त आंदोलन या आंदोलनासाठी जास्तीत जास्त संख्येने महाराष्ट्रामधून आर्थिक, सामाजिक, राजकीय या सर्व स्तरातील उपासक उपासिकांनी विनयचार्यजींना मदत करायची आहे. नुसतंच आंदोलन करता येणार नाही तर त्यांना मदत करावी लागेल. जिन लोगों को अम्बेडकर भवन जाना है, कृपया करके बाहर आ जाए. ये आपके लिए सुविधा है. जो अभी अवेलेबल है, बाद में अवेलेबल नहीं हो पाएगी. खाली बसें बाहर खड़ी है. जो लोग सुबह अम्बेडकर भवन से बसों में बैठ कर आए थे, कृपया करके बाहर आ जाए. बसों में बैठ के आपको अम्बेडकर भवन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी पुलिस की है. ये सुविधा आपको पुलिस की तरफ से प्रदान की जा रही है. कृपा करके इस सुविधा का लाभ उठाएं. ये देखिए साथियों, इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद जो है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी अब भुगतती हुई नजर आ रही है. जो पुलिस प्रशासन रोकने का काम कर रही थी, आज अब पुलिस प्रशासन जो है दबाव में आकर अब ले जाने का ठेका भी ले रखी है. अभी तक देखा जाए तो आंदोलन में जो भी आ रहे थे पुलिस रोक रही थी, लेकिन अब पुलिस बुला रही है. ये राजनीति मेले का झूला है. आज इस झूले में ऊपर मोदी बैठा है, नीचे राहुल बैठा है, लेकिन नीचे वाले पल्ले में बैठे तो हम भी हैं. और ये राजनीति के मेले का झूला एक जगह खड़ा नहीं रहेगा. जिस दिन बहुजन समाज के लोग जाग गए, उस दिन ये चक्कर लगाएगा. नीचे वाला पल्ला ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे होगा. पूछेंगे तेरे साथ क्या शुरू किया जाए, अरे मार दिया जाए या छोड़. अरे वाह, बहुत खूब, वाह. साथ के पुत्राल जिनके साथ बहुत कराया, वो आज अपनी बात करें. तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो पुलिस अब तक रोक रही थी, अब वो पुलिस है बुला रही है. जो पुलिस परेशान कर रही थी, इस आंदोलन का इतना असर पड़ा है कि अब पुलिस बुला रही है ईमानदारी से कि आइए, हम लोग आप लोग के लिए गाड़ी लेकर आए हैं. देखिए, पुलिस प्रशासन डर गई. जब तक मोदी की नींद हराम हो गई, एक दिन के कार्य में ही लाखों की जनता भीड़ जा जंतर मंतर पे आ गई. जय भीम, जय भारत. इसी तरह कार्यक्रम दिल्ली में जंतर मंतर चलते रहेंगे. अखिल भारतीय शाक्य महासभा दिल्ली के अध्यक्ष श्याम बाबू शाक्य जो आज जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं, और हमारे बलवंत सिंह शाक्य बठिंडा से जो आज पंजाब से बौद्ध साक्ष्य समिति कोटकपुरा पंजाब से भी टीम आई हुई है. और मैं सभी लोगों को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत. बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत साधुवाद. आपको क्या लगता है, आज जो है एक बहुत विशाल आंदोलन हुआ,
जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जो पुलिस पहले परेशान कर रही थी, आप लोगों को आने नहीं दे रही थी, अब वही पुलिस आदर के साथ बुला रही है, सम्मान के साथ बुला रही है कि आइए हम आपके लिए गाड़ी लेकर आए हैं। कौन है बोल के उनको अब मालूम हो गया अभी। ये मुल्क के मालिक कौन है, वजन हम किनके सेवक है बोल के मालूम हो गया उनको, प्रशासन को। हमारे ये ओनर हमारे मालिक किनुच है, हम इनका सेवा करना बोल के अभी मालूम हुआ उनको। जो ये सम्राट अशोक, जो हमारे पैसे के ऊपर जो सम्राट अशोक का चिन्ह है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, किनके लिए लिखा, और हमारा धर्म कौन सा है, हमारा धर्म को इन्होंने कैसा छीन लिया, सभी अभी मालूम हुआ उनको। हमारे को ये प्रशासन वाले हमारे से जीत के आके हम कुछ परेशान कर रहे थे, अभी उनके आगे के दिन हमारे सिर के ऊपर क्या गिरने वाला है बोल के मालूम हुआ उनको। तो ये आज का दिन हमारा ये तो नहीं होना, हमारे घर के ऊपर कब्जा जो करा उसको हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। उसको पहले से बाबा साहब को धोखा देके इधर संविधान लिख रहे तो उधर बोलो तो इन्होंने बीटी एक्ट बगैर पूछे कि बाबा साहब के नॉलेज में नहीं आते हुए ये करा 1949 का। ये अभी उन्होंने जितना आगे लेके जाएंगा उतना बड़ा परेशान हो जाएगा उन्होंने। और वो जाइए, आप बस लेकर खड़े हैं, सब इंतजार कर रहे हैं आपके स्वागत के लिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अब समझ में आ गया है कि ये किनका देश है और संविधान से ही देश चलेगा। हमको पैसे पेमेंट कौन दे रहे हैं बोल के मालूम हो गया उनको अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, बहुत ही कार्यक्रम जो है सफल अच्छी तरीके से हुआ। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, इस चैनल से भी जुड़े आप लोग, और आप सबने बहुत सारा प्यार दुलार दिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।